शादाब खान कहीं से टीम में एंट्री मार जाते हैं लेकिन मोहम्मद रिजवान की जगह नहीं बनती। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना ओडीआई स्क्वाड अनाउंस कर दिया। स्क्वाड टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक ठाक है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हुई। मोहम्मद रिजवान इसका हिस्सा है नहीं, हसीबुल्लाह खान टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन गाजी गोरी ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरा गाजी गोरी कहां से मिला उसकी भी चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ हुनैन शाह को मौका नहीं मिला, समीर मिन्हास को मौका नहीं मिला, विच इज एब्सोल्यूट गुड, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि जो लड़के पीएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में मजीद परफॉर्म करने दीजिए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो नसीम शाह पर एक दफा फिर यकीन जताया गया और उसके साथ साथ मोहम्मद हारिस भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। लेकिन मोहम्मद रिजवान के बारे में ना पहले आपको एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी बताता हूं कि वो क्यों ड्रॉप हुए और फिर उसके बाद हम स्क्वाड की जानिब जाएंगे। मोहम्मद रिजवान ड्रॉप इसलिए हुए क्योंकि वो एक इस्लामी आदमी हैं। बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं, बिल्कुल सच सुन रहे हैं आप, क्योंकि मेरे खबरी के मुताबिक जो कोच माइक हेसन है उन्होंने कैप्टनसी से मोहम्मद रिजवान को इसीलिए हटाया था ओडीआई की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई वो बिलीफ की बात करे या कोई आकर वो एक रिलीजियसली बातें करे कि हो जाएगा, ऐसे करेंगे, हमारा यकीन है, अल्लाह हमारी मदद करेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे तक, मुझ तक ये खबर पहुंची है कि इस वजह से मोहम्मद रिजवान को हटाया गया, क्योंकि कोच आपका नहीं ये चीज पसंद करता था, क्योंकि गोरा कोच था तो रिजवान वो उस तरह की बातें करते थे, वो इस तरह का एक सादा लो इंसान है। तो कोच ने जो है मोहम्मद रिजवान को साइडलाइन कर दिया। सबसे पहले टी20 से धीरे धीरे हटाया, फिर उनको जो है वो ओडीआई की कैप्टनसी से हटाया और फिर ओडीआई टीम से भी हटाया। टेस्ट की भी बातें आ रही थी कि शायद टेस्ट से ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन आखिरी इनिंग में आप परफॉर्म कर दिया है, तो वी शैल फाइंड आउट इट आगे क्या होगा। स्क्वाड आपके सामने रखता हूं, पीसीबी ने वो बुरा सा स्क्वाड अल्फाबेटिकली रखा है, मैं ओरिजिनल स्क्वाड आपके सामने रखता हूं कि पहले बैटर्स आएंगे, फिर ऑलराउंडर्स, फिर बॉलर्स। तो सबसे ऊपर नाम आता है शाहीन शाह अफरीदी का जो कैप्टन है, फिर सलमान अली आगा वाइस कैप्टन, फिर बाबर आजम मौजूद हैं। किंग इज बैक इन हिज फेवरेट फॉर्मेट, तो मजा आएगा क्योंकि टी20 में डोमिनेट करके आए, टेस्ट में परफॉर्म करके आए और अब किंग अपने ओरिजिनल फॉर्मेट, अपने फेवरेट फॉर्मेट में आ चुका है। फिर साहिबजादा फरहान वहां पर मौजूद हैं, बनता है, पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान के लिए एक ही खिलाड़ी ने तो परफॉर्म किया है। और उसके अलावा देखा जाए तो माज सदाकत, शामिल हुसैन को एक और मौका मिला है, गाजी गोरी गाजी गोरी बताता हूं, रुकिएगा वीडियो में। रोहेल नजीर बहुत अरसे बाद इस खिलाड़ी को मौका मिला, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए, अभी शैल फाइंड आउट इट। अब्दुल समद मौजूद हैं, शादाब खान कहीं से वापस उनका कुर्रा निकलता है और वो टीम में शामिल हो जाते हैं। नवाज के लिए हर जगह नहीं बनती। फिर अरफात मिन्हास मौजूद है, दूसरे ऑलराउंडर, नसीम शाह मौजूद है, हारिस रऊफ मौजूद है, सुफियान मुकीम, वेल डिजर्विंग सुफियान मुकीम, अहमद दानियाल और अरफात मिन्हास का नाम मैं ऑलरेडी गिन चुका हूं। अब इस कार्ड में जो खिलाड़ी नहीं है, मोहम्मद रिजवान का मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। हसीबुल्लाह खान क्योंकि पहले तो बहुत परफॉर्म किया 2 साल, लेकिन पिछले 6 महीने से परफॉर्मेंस वैसी नहीं है, तो उनको भी साइडलाइन कर दिया गया है। फिर उसके बाद वसीम जूनियर, अब क्योंकि हारिस रऊफ मौजूद है, नसीम शाह मौजूद है, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं और पाकिस्तान में शायद 3 तेज गेंदबाजों के अलावा आप नहीं भी खेलेंगे, तो चौथा अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो वो अहमद दानियाल मौजूद है। इमर्जिंग एशिया कप में बहुत परफॉर्म किया था बल्ले के साथ, गेंद के साथ, तो चौथा ऑप्शन उनको रखा गया, पुराने गेंद के साथ वो एक ऑप्शन और हारिस रऊफ एक ऑप्शन, तो फिर नहीं जगह बन पाई वसीम जूनियर की भी। अब इस कार्ड में गाजी गोरी का मैं आपको बता देता हूं। गाजी गोरी समझ नहीं आती, उनका बल्ला कहीं होता है, उनका सर कहीं होता है, उनका पैर कहीं होता है, ये देखिएगा, मैं पहले आपको ये चीज बता रहा हूं। यार ये खिलाड़ी कैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट में भी सिलेक्ट हो जाता है, वनडे में भी सिलेक्ट हो जाता है। 24 करोड़ आवाम से आपने एक हीरा तलाशा और गाजी गोरी के रूप में तलाशा, समझ से बालातर है उनकी सिलेक्शन। एक क्रिकेट जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस उनकी थोड़ी सी बेहतर है, जहां 40-45 की एवरेज है, उसके अलावा ना उन्होंने वनडे में परफॉर्म किया, ना टी20 में, ना लिस्ट में, कहीं नहीं परफॉर्म किया। पर वो ओडीआई टीम में क्यों है? उससे तो बेहतर था कि आप शामिल हुसैन नहीं, माफ कीजिएगा, हसीबुल्लाह खान को ही मौका दीजिए, क्योंकि पिछले 3 साल से तो हसीबुल्लाह खान परफॉर्म कर रहा है। फिर या अली जरियाब या फिर उमर बिन यूसुफ को चांस दे देते यार। हमसे पूछे ना, हम डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हैं, हम तो एक एक लड़के को जानते हैं। गेंदबाजी में क्योंकि शाहीन, हारिस और नसीम मौजूद है, तो फिर सिराजुद्दीन, फवाद अली और साकिब खान, मुश्ताक, कलखोड़ो, इन खिलाड़ियों की जगह नहीं बन पाई। हालांकि वो डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। मैं चीखा चिल्लाया पीटा हूं आपके सामने कि डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को मौका दो। अजान अवैस, अब्दुल्ला फजल को मौका मिला, लड़कों ने अपने हाथ दिखाए, उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन वो उनमें जो टैलेंट है उसकी एक झलक जरूर दिखाई, क्योंकि वो डोमेस्टिक की भट्टी में पक कर आए। ये टी20, ये ठंडे मौसम, ये रात के खिलाड़ी, ये 20 रन के खिलाड़ी, ये 4 ओवर के खिलाड़ी, इनसे जान छुड़ाकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, हालांकि मैं बहुत बड़ा हमायती हूं डोमेस्टिक के खिलाड़ियों का, लेकिन मैं खुश हूं कि समीर मिन्हास और इन बाकी खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में, इनको मौका नहीं मिला, क्योंकि 27 का वर्ल्ड कप सामने है। इसमें आपने आप बच्चों को नहीं आके कहना कि आइए खेलिए। 27 के वर्ल्ड कप में बाबर रिजवान नहीं है यार, नाम आ गया रिजवान पे, बाबर, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान को भी मौका देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है 27 के वर्ल्ड कप में आपको ये टीम बनानी पड़ेगी, जिसमें सलमान अली आगा, ये सारे खिलाड़ी बड़े बड़े मौजूद हैं कि इतने अपने इवेंट्स हारे हैं,
एक आप पे कुछ खुदार है, जाइए चुकता कीजिए उस खुदार को। ओवरऑल टीम ठीक ठाक है, माज सदाकत हैं, फ़खर जमान इंजर्ड हैं वो और साइम अयूब इंजर्ड हैं, वो फिट हैं तो दोनों आ जाएंगे। ओडीआई में तो साइम की भी जगह बनती है, फिर फ़खर साहिबजादा फरहान के साथ ओपन कराते हैं, साइम बैकअप में बैठे होंगे, फिर 3 पर आप बाबर को खिलाएं, माज सदाकत को बीच में एडजस्ट करें, रोहेल और गाजी गोरी में से एक खेलेगा, तो टीम इज इन अ फाइन पोजीशन। मुझे ऐसा लगता है कि 5वें नंबर पर आपको सलमान अली आगा के साथ रिजवान जरूरत पड़ सकते थे विकेट कीपर, लेकिन आप क्योंकि रोहेल नज़ीर हैं और गाजी गोरी हैं तो इन्हीं के साथ आपको जाना पड़ेगा। और गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ अगर अब परफॉर्म नहीं करते तो कब परफॉर्म करेंगे? फिर स्पिन में सुफियान मुकीम आ जाता है, अपने गांव का लड़का तो वो सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता है, लेकिन उनके बारे में भी सच पर मबनी बात करूंगा, ओडीआई में उनके लिए आसान नहीं होगा। ही इज अ गन स्पिनर इन T20 क्रिकेट, लेकिन वहां का गेम प्ले अलग होता है। फॉर एग्जांपल वहां आपको फ्लाइटी डिलीवरी मिलती है तो आप उसको अटैक करने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते आपका या तो एज लगेगा या गेंद ऊपर उठेगी, लेकिन वही फ्लाइटी डिलीवरी जो सुफियान मुकीम की ताकत है, जो पढ़ने के बाद ऊपर उछलती है और सुफियान मुकीम विकेटें लेते हैं। वनडे में पिछले कदम पर जाकर उसको कट कीजिए, सिंगल डबल लीजिए, काम चल जाएगा। 10 ओवर का कोटा आसान नहीं होगा ग्राई जी, बट गुड लक, वी शैल फाइंड आउट इट कि आप किस तरह से आगे लेकर जाते हैं। तो इब्रार वहां पर मौजूद हैं, स्क्वाड बुरा नहीं है, पर एक कमी बीच में मोहम्मद रिजवान यार इसलिए निकाल दिया कि वो इस्लामी आदमी है, वो मतलब बिलीफ की बात करता है, यकीन की बात करता है। दुख तो होता है, लेकिन ये सच है। रिसर्च कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है।